हे यू ऑल। आज मैं मम्मी पापा हम तीनों जा रहे हैं सूरजकुंड के मेले में और आगे आगे ये व्लॉग बहुत ही फन होने वाला है, तो आई इंसिस्ट कि आप इसे पूरा देखें। तो मिलते हैं अब सूरजकुंड मेले में। भाई गर्मी तो है, मैंने तो जैकेट उतार दी। ऊँट की सवारी भी है यहाँ और झूले। इतनी धूप में जाके तो मैं झूले में नहीं झूलूंगी, इसलिए वापस आते टाइम देखते हैं। ये सारा है बाहर का एरिया जहाँ पर बहुत सारे स्टॉल्स एक साथ लगे हुए हैं और इनमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत कूल गैजेट्स भी मिलते हैं। तो हम इसको जाते टाइम देखेंगे उपसीज, क्योंकि यहाँ पर बहुत धूप है। ये देखो यहाँ क्या हो रहा है। नो वायलेंस, यहाँ बहुत सारी पुलिस है। तो चलो फाइनली मेले में एंटर करते हैं छत्तीसगढ़ गेट से। लेट्स गो। तो मैं और मेरी फैमिली इस मेले में हर साल आते हैं और कोशिश करते हैं कि 2-3 बार तो आ ही जाएं, क्योंकि बस यहाँ का जो माहौल है ना वो इतना हैपनिंग और इतना अच्छा लगता है। मेले के हर हिस्से में चहल पहल हो रही होती है और कहीं कहीं पे तो ड्रम्स वगैरह बजते रहते हैं, तो जो लोग आए होते हैं यहाँ घूमने के लिए वो भी डांस करते हैं। भाई ये वाला रेड बैग बहुत अच्छा लगा हमें और गलती से हमने इसका प्राइस पूछ लिया तो वो था 12,000 रुपये। वो भी इसलिए क्योंकि ये प्योर लेदर से बनी हुई चीज़ें बेच रहे थे, जो कि हम तो नहीं ले सकते क्योंकि मैं कोई भी लेदर से बनी हुई चीज़ नहीं लेती। तो यहाँ पर रहे कश्मीर से आए हुए ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पर ऐसी एक नहीं बहुत सारी दुकानें हैं। भैया ये टेस्ट कराना, ये ब्लूबेरी। अच्छा मैं लेती हूँ। लेट्स ट्राई दिस ब्लूबेरी। इतना कुछ खास लगा नहीं मुझे। हम वो गए हैं तब हमने इसलिए बात की। यहाँ पर ये चेयर पसंद आई तो इनका पैर ही 6,000 रुपये का है। ये तो अच्छा है पर यार ये चल पाएंगे हमारे घर? बहुत मजबूत है। मम्मी को ये रिब्ड कारपेट इतना अच्छा लगा और और मैं सोच रही थी ये खराब है इसलिए यहाँ पड़े। जैकेट भैया, मुझे तो ये जैकेट इतनी अच्छी लगी नहीं, इसलिए मैंने मना कर दिया मम्मी को कि मत लो। यहाँ पर कितने अच्छे क्रोसेट बैग्स मिल रहे हैं। ये मैंने सिर्फ ऑनलाइन देखे थे, वो भी इंस्टाग्राम पेजेस पर यहाँ पर मिल रहे हैं, पर डिज़ाइन इतने अच्छे नहीं थे तो वो भी नहीं लिया। और ये डॉल्स भी क्रोसेट। यहाँ वुडन से बने हुए इतने सारे शो पीसेस और डेकोरेशन का सामान मिलता है, बहुत ही अच्छा। और ये सब देखते देखते फिर हमें लगी थोड़ी भूख, तो हमने खाई भेलपूरी। तो हल्की फुल्की पेट पूजा करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। बैग्स तो यहाँ पर बहुत अच्छे मिल रहे थे, पर थोड़े महंगे थे क्योंकि मेला है, तो इसलिए यहाँ से लिया नहीं। वैसे मेरे पास पहले ही बहुत सारे बैग्स हैं तो इसलिए भी नहीं लिया। और सूट की तो भाई यहाँ भरमार है और कितने सुंदर सुंदर प्रिटी सूट्स हैं यहाँ पे। इतनी सारी दुकानें हैं जिन पर सिर्फ सूट मिलते हैं। तो मम्मी पापा भी यहाँ पर सूट खरीद रहे थे, उन्होंने भी ये वाले सूट देखे। ये 2500, ये फुल जाल में है। भाई रेट तो सूट के भी बहुत हाई जा रहे थे यहाँ पे, कोई भी सूट 2500 से नीचे ही नहीं था। और फिर मैंने यहाँ पे पजामे जो कि बहुत ही फंकी लग रहे थे, तो मैंने यहाँ से 2 पजामे ले लिए अपने लिए। ये फिर से यहाँ पे जूट से बने हुए बैग्स हैं, कितने प्रिटी लग रहे हैं। ये वाली शॉप तो मेरी फेवरेट है क्योंकि मैंने यहाँ से बहुत सारी चटर पटर चीज़ें ले ली थी, पता नहीं क्या क्या। पान वाली छोटी छोटी टॉफ़ियाँ और अनारदाना, और मम्मी ने और पापा ने भी खूब सारी चीज़ें यहाँ से टेस्ट करके जो जो टेस्ट किया भाई सब ले लिया। हाँ तो मतलब मज़े ही आ गए। इस वाली दुकान पे से तो सारी वो चीज़ें ले ली जो बचपन में कभी मैं खाया करती थी और मम्मी पापा ने भी खाई होंगी। तो ये देखो यहाँ से ये सारी पॉलीथीन भर के इतना सारा सामान ले लिया है। और फिर यहाँ से जाने के बाद हमने खाई है कचौड़ी, और जो कि तीखी बनी हुई थी पर अच्छी लग रही थी। और इसके साथ साथ हमने ट्राई किया यहाँ का वड़ा पाव। वड़ा पाव मुझे सबसे बढ़िया लगा, वो सब दुकानों पे एक जैसा मिल रहा था और टेस्टी भी लग रहा था, ना ज़्यादा स्पाइसी था। तो क्योंकि कचौड़ी में बहुत मिर्ची थी तो इसलिए हमें लेनी पड़ी माज़ा। इसको पी के थोड़ी राहत मिली।
भाई भीड़ तो यहाँ बिल्कुल कम नहीं थी, यहाँ पे तो लोग फुर्सत से आए हुए थे। और यहाँ पर ये स्टैचू भी बना हुआ था। तो यहाँ पे मम्मी और पापा ने थोड़े से फन फोटोज़ कराए। तो अब जा रहे हैं मेरी फेवरेट जगह पर। यहाँ पर एक छोटा सा शिव जी का मंदिर भी बनाया हुआ है एक साइड पे। तो यहाँ पर तो हमेशा आकर मुझे फ़ोटो खिंचाना मैंडेटरी है। यहाँ पर एक साइड पे इतना बड़ा राइनो का स्टैचू लगाया हुआ है और इसी के दूसरी साइड पर ये टाइगर का इतना बड़ा स्टैचू है जो पेड़ पे चढ़ रहा है। और मेला तो इतना सुंदर डेकोरेट किया हुआ था ना, यहाँ पर इतना मन लग रहा था। ये देखो मुझे छोड़कर दोनों हाथ पकड़ के बच्चों की तरह आगे जा रहे घूमने। यहाँ पर इस बार मुझे ये एक नई चीज़ दिखी। यहाँ पर एक केव जैसा ये रॉक्स का बनाया हुआ था, जैसे भूल भुलैया होती है। फिर इससे और आगे जाके हमें ये एक लाल किले टाइप का कुछ लाल बिल्डिंग जैसा मिला। तो हम फिर इसमें भी घूम के आए। सब कुछ प्लेन था इसके अंदर, ऐसा कुछ खास नहीं था। और यहाँ पे ये भी एक है जैसे लहरों के बीच में से सूरज उग रहा हो, ऐसे एक सीन बनाया हुआ है। और ये मम्मी पापा मुझे फिर से छोड़ के आगे आगे भाग रहे हैं, पर कितने क्यूट लग रहे हैं। यहाँ पे ये देखो क्रॉकरी भी इतनी सारी मिल रही थी, इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइंस, पर ऑब्वियसली मेला है तो थोड़े महंगे थे। तो घूमते घूमते मुझे यहाँ पर 2 कप बहुत पसंद आए। एक तो ये वाला मग और एक मुझे ब्लू वाला ये पसंद आया। तो मेरे इस बैग जैसे बहुत सारे बैग्स वाली शॉप पे हम आ गए और यहाँ से हमने फिर लड्डू गोपाल के लिए छोटी सी खाट भी ली थी। और ये देखो मेरे बैग जैसा सेम तो यहाँ पर एक भी नहीं। और यहाँ पर वैसे बहुत अच्छे अच्छे टॉयज़ मिल रहे थे, बहुत ही यूनिक, जैसे कि ये भैया ऐसे वुडन टॉयज़ की यहाँ पर कई शॉप्स लगी हुई हैं। और देखो कितने सुंदर सुंदर वुडन टॉयज़ हैं। और इनमें से 2-3 हमारे घर पहले ही आ चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट डे पे सारे लोग आए थे इस मेले में। फिर हम आगे जाके आ गए इस वाली शॉप पे। यहाँ बहुत ही अच्छे अच्छे सोफ़ा सेट्स मिल रहे थे और मम्मी को ये वाला काउच बहुत पसंद आ रहा था। यहाँ पर ये सारे टॉयज़ या शो पीसेस वुडन से बने हुए हैं और 500 का एक है। और ये यहाँ का सेल्फ़ी पॉइंट है। यहाँ पर एक फाउंटेन दिया हुआ है, हमेशा इसको अलग अलग तरीके से सजाते हैं। और देखो आगे जाके मुझे ये कितनी यूनिक शॉप मिली है। और ये है गुल्लक। कितने का है? 250। कोई सा भी छोटा 200। तो यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट डिज़ाइंस भी थे, जैसे कि ये एनिमल्स वाले और गणेश जी वाले, और छोटे से लेकर बड़े तक यहाँ पे इसमें डिज़ाइंस थे। और मुझे पर्सनली ना इनकी की चेन्स और ये छोटे छोटे पर्सेस बहुत अच्छे लगे। तो ये बहुत ही यूनिक और फर्स्ट टाइम देखी मैंने ये वाली शॉप। और अब इसको बोलते हैं बाय बाय और चलते हैं कावा पीने के लिए। कावा बेसिकली कश्मीर की एक ड्रिंक होती है, जैसे हमारे यहाँ चाय होती है तो वो लोग बनाते हैं कावा। चलो तो इसे टेस्ट करते हैं। सबसे पहले टेस्ट करेगी मम्मी और बताएगी कैसा लग रहा है। ये है कावा। किट्टू तूने पिया था कश्मीर में, मैं पी रही हूँ यहाँ पे हरियाणा में। कैसा लग रहा है यार दवाई है तो। हाँ चलो, बेचारा कावा तो फेल हो गया। पापा ने इस दुकान से पर बहुत सारे अखरोट ले लिए। चलो अब मैं भी टेस्ट करके देखती हूँ। पियो पियो जी कावा कावा।
तो ये देखो भाई, इसमें बनता है कावा। इस बीच वाले हिस्से में होता है कोल और उसी से ये गर्म हो जाती है और ये बेसिकली काढ़ा है। चलो तो अब आगे चलते हैं। इसमें एरो है। ये बो एंड एरो 350 रुपये का है, बट वर्थ इट है। ये छोटे छोटे मोतियों से बनी हुई इतनी प्रिटी ज्वेलरी है यहाँ पर, 350 से शुरू होती है। बीज ना कितने का भाई? इस बार फूड कोर्ट की जगह भी इन्होंने चेंज कर दी। यहाँ पर ऊंचाई पर चढ़कर खुले में थी और इतनी धूप में थक गए, बहुत जोर से थक गए, है ना मम्मा? क्योंकि गर्मी बहुत है। खाना हाँ, पापा गए हैं कुछ ऑर्डर करने के लिए कि खा भी लेंगे बैठे हैं तो, पर बहुत गर्मी है। ये देखो डोमिनोज भी है यहाँ पर। डोमिनोज तो हमेशा हर जगह छाया रहता है। चलो पूरे फूड कोर्ट का एक चक्कर लगा के आते हैं कि क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। यहाँ इस स्टेज पर हमेशा कोई ना कोई शो चलता रहता है, तो डांसिंग का या तो सिंगिंग का। यहाँ गाना भी सुना और रिलैक्स भी हो गए हम। इस सिंगर ने बहुत ही अच्छा गाना गाया था, पर आपको सुना नहीं सकती हूँ बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इश्यूज। भाई इस वाली शॉप पे ना 60 रुपीज़ की सेल थी और बहुत ही अच्छे अच्छे शो पीसेस मिल रहे थे। फिर इससे आगे जाकर हमें एक शॉप दिखी, बहुत ही यूनिक शो पीसेस थे वहाँ पर, हैंडमेड। सारी वॉचेस ये जो हैं ये 1000 रुपये से ऊपर की हैं और ये फ़ोटो फ्रेम कितना अच्छा है। फिर इससे आगे जाकर हमने देखे इतने सुंदर और यूनिक बैग्स का स्टॉल, और ये देखो ये भी बैग्स हैं और ये 1500 के हैं, और जो थोड़े बड़े हैं वो ज़्यादा महंगे हैं, मुझे याद नहीं है, बट हाँ 2100 1800 ऐसे थे। बट आई मस्ट से कि ये वर्थ इट है। भाई ये कारपेट्स देख रहे हो कि कितने यूनिक और अच्छे डिज़ाइंस वाले हैं। ये देखो कार्टून से लेकर एनिमल्स तक और मॉन्स्टर्स तक भी इन पर बने हुए हैं, तो ये बहुत यूनिक थे। और ये देखो कितना एंटीक लग रहा है ये मिरर और कोम। ये 350 रुपये का सेट है। ऐसी एंटीक चीज़ें लेने का मन तो करता है, पर
यार कितनी लेंगे अब, जैसे कि ये स्वॉर्ड मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर इससे आगे जाते जाते हमें लग गई बहुत भूख और फिर पापा ने हमारे लिए ला कर दिया ये देखो, मेरे लिए मसाला डोसा और मम्मी के लिए लेने गए हैं वड़ा पाव। सो लेट्स टेस्ट इट एंड उसके बाद हम आगे जाएंगे क्योंकि शाम हो चुकी है और यहाँ का शाम का नज़ारा देखो, ये इतना अच्छा लग रहा है। अब लाइटें जलनी शुरू हो गई हैं सब जगह और बहुत ही अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे देखो रात का नज़ारा भी कितना अच्छा लग रहा है और भीड़ अभी भी उतनी की उतनी ही है। सच्ची में रात में तो अलग ही मेले वाली वाइब आ रही है। और फिर से मुझे मम्मी पापा नहीं मिल रहे हैं। ओह, वो जा रहे हैं दोनों हाथों में हाथ डाले हुए मुझे फिर से छोड़कर। और ये देखो झूले वाली जो साइड है वो कितनी सुंदर लग रही है रात में, पूरी मेले वाली वाइब आ गई यार। एनीवे मेला है तो मेले वाली वाइब ही आएगी। चलो भाई फाइनली हम जा रहे हैं घर थक हार के। हाँ ये देखो, यहाँ देखो हम थक हार के जा रहे हैं तीनों। चलो तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय।